नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी जिनके जो आने की संभावना रहेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर जो कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो कौन सी किसके द्वारा जो है ये जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो ऑप्शन हमारे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो ये महलवाड़ी जो बंदोबस्त था, इसके दौरान जो राजस्व होता था, जो चंदा या वित्त जो इकट्ठा होता था, उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जो गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ऑप्शन हमारे मिनाज ए सिराज, जियाउद्दीन बुरानी, अलाउद्दीन अल बिरूनी या बंदायूनी। तो किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनाज सिराज के द्वारा कहा गया है कि रजिया जो थी वह अपने जो भाइयों से अधिक योग्य थी, इसलिए जो उसने जो गद्दी को हासिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया था वह कौन था? ऑप्शन हमारे राष्ट्रकूट प्रधान था, पल्लव प्रधान था, चोल राजा था या प्रतिहार प्रधान था। तो ये जो दांती दुर्ग था जिसने हिरण्यगर्भ नाम एक अनुष्ठान योग किया था, यह एक जो राष्ट्रकूट प्रधान था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सफ़ी और हनफी, ये जो सफ़ी और हनफी है ये क्या है? ऑप्शन हमारे न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, दो इस्लामी शासक हैं, इस्लामी वास्तुकला शैली है या सऊदी अरब में एक स्थान है। तो सफ़ी और जो हनफी है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की जो मूल रचना है ये किस भाषा में हुई है? दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है जो पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना रहेगी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना है किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है हमारे ब्राह्मी, शौरसेनी, प्राकृत या संस्कृत। तो ऋग्वेद की जो मूल भाषा है संस्कृत में जो इसकी रचना हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वे जा कहाँ पर रहते थे? तो ये जो भारत है इसके लोगों का जो एक ये समूह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, तो ये कहाँ पर रहते थे? ऑप्शन हमारे पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या उत्तर भारत। तो ये रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये जो कौन सा प्राचीन क्षेत्र है जो मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हमारे गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र या गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। तो ये था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। तो निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? तो ऑप्शन हमारे गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन तथा कोंकण, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र या सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। मनुष्य के जो कुछ क्षेत्र है जिसमें लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, तो ये जो है इनमें से सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर जो है इन्होंने रहना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें जब मोसिस तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। तो यह दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन हमारे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाले जो गम्पास है ये क्या हैं? तो गम्पास बताना है। ऑप्शन हमारे ये जो है सोल के किस्म हैं, बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध विहार मंदिर है, या बकरी की कोई प्रजाति या किस्म है। तो ये जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर जो ये गम्पास पाए जाते हैं ये एक बौद्ध विहार या मंदिर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध विहार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो संसार में कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है जहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह पर का क्या जो है स्थित है? कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे एक हुगली नदी, भागीरथी नदी, गंगा सागर या बंगाल की खाड़ी। तो कोलकाता जो बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता किस नदी किनारे जो है बसा हुआ है? तो ये जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पृथ्वी की जो स्थिति है इसके संबंध में सत्य है? तो ये जो पृथ्वी है, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी जो है इसमें सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में जो सत्य बात है ये आपको बतानी है। ऑप्शन हमारे, पृथ्वी की अक्ष जो है एक काल्पनिक, तो जो पृथ्वी की जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी की स्थिति के बारे में जो सत्य बात है ये बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कि पृथ्वी की जो अक्ष है ये एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है या उसका जो प्रयोग कैसे होता है? ऑप्शन हमारे, यह एक वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, समुद्र के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है ये वायु दाब को मापने के लिए होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरो दाब जो है वायु दाब को मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो ये खाद्य सुरक्षा है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हमारे, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज को सुरक्षित भंडार के बनाए रखती है, या सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगाती है। तो ये यहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग जो अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योग को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे, यातायात, इस्पात, पेट्रोलियम या ऊर्जा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो ये जो अनुकूल मोबाइल के लिए जो है अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन कौन सा है? ऑप्शन हमारे, एलपीजी, केजी6, सीएनजी या पीएनजी। तो कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सीएनजी। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक खेती में। ऑर्गेनिक जो खेती है इसमें प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जाता है। भारत में केवल कपास है इसके उत्पादन की अनुमति दी गई है। फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है।
तो ये जो ऑर्गेनिक जो खेती होती है इसमें जो प्राकृतिक जो खाद होती है गले सड़े गोबर उसका जो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक खाद तथा जो कीटनाशक पेस्टिसाइड का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। ऑप्शन हमारे कोंकण, पश्चिमी घाट, लद्दाख या सुंदरबन। तो मरुस्थल कौन सा है, ये है लद्दाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख का जो क्षेत्र है ये मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें किस प्रकार भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इसने बदल दी थी। ऑप्शन हमारे अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे जो भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई, या कीमतों में भारी गिरावट होने से जनसामान्य लाभान्वित हुआ। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें किस प्रकार भारत की आर्थिक और स्थिति राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो युद्ध ने जो है औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था, क्योंकि इससे जो है जो डिमांड थी ये काफ़ी बढ़ गई थी और इससे जो है रोज़गार में वृद्धि हुई और जो भारत के जो लोग थे उनको जो है भारी मात्रा में रोज़गार मिला और उससे जो उनको धन की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है ये किस प्रकार का चित्र है। तो इसमें जो चित्र में दिखाया गया है ये ठंडी वायु, ये जो ठंडी वायु है ये ऊपर से नीचे आ रही है और ये जो गर्म वायु है नीचे से ऊपर जा रही है। तो ऑप्शन है चक्रवातीय वर्षा है, मानसूनी वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है या संवहनीय वर्षा है। तो इसमें जो पर्वत होता है, पर्वत से जब वायु जो टकराती है तो ये ठंडी होती है तो ऊपर से जो नीचे की तरफ जाती है और जो नीचे से गर्म वायु है ये ऊपर की तरफ उड़ती है जिससे ये वर्षा होती है। तो ये इस प्रकार की जो वर्षा होगी जिसमें ठंडी और जो गर्म वायु है, ठंडी जो वायु है ये धरती से टकराएगी और नीचे से जो गर्म वायु है वो कर ऊपर उठेगी। तो इससे जो वर्षा होगी ये चक्रवातीय वर्षा कहलाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवातीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे ये बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। तो लक्षद्वीप समूह ये जो है अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरब सागर। नेक्स्ट है प्रदीप्त वृत्त। तो ऑप्शन है हमारे ये विश्व पर पृथ्वी की स्थिति तब जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे तक की सूर्य की स्थिति, वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। तो ये जो प्रदीप्त वृत्त है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करेगा उसको जो प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपास क्या है। तो ये जो कंपास है ये बताना है क्या है। और जो कंपास और इस प्रकार के जो ये शब्द हैं ये भी जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ब्राज़ील में जो पाए जाने वाले कंपास है ये क्या है। एक परंपरागत नृत्य है, उष्णकटिबंधीय पशु है, जनजाति है, ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो एक घास का मैदान है, जो कंपास है, प्रेरी, तो इस प्रकार के जो घास के क्षेत्र हैं ये जो एग्जाम में आते हैं। सवाना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ये जो दिखाया गया चित्र है ये क्या दर्शाता है। तो क्या दिखाता है ये। ऑप्शन हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो इसमें पारंपरिक चित्र में जो ये ए दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से जो रेखा खींची गई है तो इसमें जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो इस प्रकार से जो है ये भारत का नक्शा है
और इस प्रकार से जो हम मानचित्र को देखते हैं। अगर हम जो किसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछा जाए कि कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है और वो जब पूर्व दिशा को जाता है या दक्षिण दिशा को जाता है, तो हम जो है उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा को जो है अपने सामने की तरफ मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो ए दर्शाया गया है क्या है, तो यहाँ पर जो है ए पश्चिम को दर्शाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पूर्व यदु और जो भरत है इसका वेदों में उल्लेख किस तरह हुआ है। तो पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह हुआ है। ऑप्शन हमारे राजन की तरह, दस्यु, जन या राष्ट्र। तो पूर्व यदु और भरत का जो वेदों में उल्लेख हुआ है ये जन की तरह हुआ है। किसकी तरह हुआ है, जन की तरह है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।